अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर टेलीग्राफ नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान रुदार जुनैद। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वाइस जोन प्रेसिडेंट छानापुरा के और पीडीपी के तारिक अहमद साहब और इकबाल तरंबू साहब, जो कि हमेशा जो है सोशल मीडिया पे वायरल रहते हैं, इनकी चर्चा हमेशा रहती है। सबसे पहले सर, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे सवाल रहेगा, आज आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाई तो क्या लगता है आपको, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पहले मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुज़ार हूँ। इनने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हैं इकबाल तरंबू साहब, उनके द्वारा ये ज्वाइनिंग थी। आज हमारा एक छोटा सा आगाज़ था। कहते हैं कि निकला था अकेले मंजिल के जानिब, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ इन सब का, और आपका भी, आपकी वसादत से ये अभी प्रोग्राम ऑन लाइव हो रहा है। तो एक अच्छा सा आगाज़ था आज हमारी ज्वाइनिंग का, और हमारे इकबाल सर ने इनको ये यहाँ पे समझा कि व्हाट इज़ द मेन, जो इनका राइट है, वो वोट है इनका, वो कैसे कास्ट करें, राइट पर्सन को चुने, इसीलिए था हमारा ये। तो जिन्होंने आज ये ज्वाइनिंग की है, इनके लिए इनकी जिम्मेवारी क्या रहेगी, इनको क्या काम करना होगा, क्या ये लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे? डेफिनेटली देखिए, अभी तो ये छोटे हैं, अभी इन्हें ज्वाइन किया हाल ही में, तो उनके लिए हम इतनी जिम्मेदारियां आयद नहीं करेंगे। बस इनका यही है कि मन लगन से काम करिए। देखिए, अपने वार्ड में जाएंगे, देखेंगे कोई कहाँ पे कोई ऐसा कोई मिसकरेंट तो नहीं है जो कोई ड्रग में मुब्तला, इनका दोस्त, इनका फ्रेंड या इनका कोई रिलेटिव, उसको इससे दूर करके यहाँ पर इनके साथ जुड़ाए और हमारे साथ जुड़ने में शामिल हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये वाइस जोन प्रेसिडेंट थे और ये इंचार्ज है इकबाल तरंबू साहब। इनको आपने आप जानते ही होंगे, हमेशा इनकी चर्चा रहती है। इकबाल साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे सीधे सवाल रहेगा, जो भी यहाँ पे आज ज्वाइनिंग हुई थी, तो इनके लिए पहले आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहले तो मैं शुक्रिया करूँगा अपने तारिक साहब का, जो हमारे वाइस जोन प्रेसिडेंट है छानपुरा के। ये खुद भी एक यूथ में ही इनको हम शामिल करते हैं, तो ये बहुत मेहनत कर रहे हैं कि जो हमारा यूथ जो है जम्मू कश्मीर में, इट इज़ अ बिग पॉपुलेशन, तो इनकी काफ़ी कोशिश रहती है कि ये इंटरेक्ट करें हमारे यूथ के साथ और उनको समझाएं। और वही वजह है कि हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ यूथ जो है वो इंक्लाइंड है टुवर्ड्स जॉइनिंग आवर पार्टी। तो इनका यही काम है, पहले इनको यही अवेयर करना पड़ता है कि दे आर एलिजिबल फॉर वोटिंग एंड दिस इज़ देयर डेमोक्रेटिक राइट and they should exercise this right whenever it is required. क्या लगता है आपको, क्यों इन्होंने इतनी छोटी उम्र में जो है, क्यों ये मजबूर हुए पार्टी ज्वाइन करने के? बेसिकली जो आप देख रहे हैं, जो हालात हैं बिलखुसूस पिछले 3-4 सालों से, जिस तरह इनके फ्यूचर इनको लग रहा है कि जैसे नौकरियां हमारी चली गई, अपॉर्चुनिटीज़ चली गई, तो ये एक लम्हा फ़िक्र है इनके लिए भी कि जब ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके लाइफ में स्टेप इन करेंगे तो इनके लिए क्या इंतज़ार कर रहा है। नौकरियां वो है नहीं, काम वो है नहीं, तो ये भी अपनी जगह फ़िक्रमंद है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे ये एवेन्यूज़ जो है हमारे यूथ के लिए फराहम रहे और वो अपनी ज़िंदगी को संवार सके। नौकरियां कम क्यों? आपको तो मालूम है कि एब्रोगेशन के बाद अब जो जम्मू कश्मीर में जो पोस्ट गवर्नमेंट की तरफ से आते थे, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए आते थे। अब नए रूल्स के तहत एनीबडी कैन कम, एनीबडी कैन अप्लाई एंड एनीबडी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री कैन बी अपॉइंटेड। सो इनके जो है तादाद दैट हैज़ श्रंक, क्योंकि इसमें अब पैन इंडिया रिक्रूटमेंट हो सकती है। तो हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो बच्चे हैं, इनके लिए अपॉर्चुनिटी श्रिंक हो गई है। बीजेपी सरकार का कहना है 370 को हमने हटाया, हम बहुत अच्छा स्टेप किया, हमने नया कश्मीर बना रहे हैं। आपको लगता है नया कश्मीर है? नहीं, जहाँ पर हमारे बच्चों की अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई, मुश्किलात बढ़ गई, तो ये जो नया कश्मीर है, ये इसमें उतनी खूबसूरती नहीं है, बल्कि इसमें तकलीफ ही ज़्यादा है। कहते हैं स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, स्मार्ट सिटी वगैरह तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। कहते हैं हम रोज़गार देते हैं, हम यूथ्स के साथ खड़े हैं, बीजेपी वाले कहते हैं। नहीं, वो तो फैक्ट्स आपको किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिलेंगे, कहीं से भी मिलेंगे। यूथ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी श्रिंक हो गई है, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई है, एक लम्हा फ़िक्र है हमारे लिए। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम लोगों को रोज़गार देते हैं, लोग हमारी सरकार से खुश है। लगता है आपको लोग खुश हैं? नहीं, कहाँ, वो तो सिर्फ वादे ही किए जाते हैं। आपको पता है कि बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था पूरे कंट्री में, और 9 साल इनकी हुकूमत को हो गए हैं। इसके हिसाब से तो अर्धा
18 करोड़ लोग नौकरी में लग चुके होने चाहिए थे, लेकिन कहाँ लगे हैं? ये सिर्फ वादे हैं, ऑन ग्राउंड कुछ हो नहीं रहा है। 370 वापस आएगा? नहीं, वो उसके लिए जद्दोजहद करनी है। हमारी पार्टी का मंशूर है कि हम उसके लिए जद्दोजहद करेंगे। आप वापस लाएंगे? हमारा काम है कोशिश करना। आज सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई हो रही है, हमें उम्मीद है वहाँ से भी इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ में फ़ैसला होगा। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं 370 हटने के बाद लोग बहुत खुश हैं, पहले से ज़्यादा बहुत खुश है लोग। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो घूमते हैं, आप तो लोगों से मिलते हैं, इसका सवाल मेरे से ज़्यादा आप जवाब दे सकते हैं इसका। तो आप लोगों के लिए क्या करेंगे? बस हम लोगों के लिए यही कर रहे हैं कि पहले उनको ये अवेयर करना है कि उनकी डेमोक्रेटिक राइट्स क्या है, फिर अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करना है, और फिर एक लंबी लड़ाई है जिससे हमारे नौजवानों का फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाए। यहाँ के यूथ के लिए आपने आवाज़ उठाई? यूथ के लिए ही हम निकले हैं, इन्हीं का फ्यूचर संवारने के लिए हम निकले हैं। हमारे पार्टी का मंशूर यही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो लोग हैं, क्योंकि फ्यूचर तो यूथ का ही है, बेसिकली तो इनके लिए ही ये लड़ाई है, ताकि ये इनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। फायर एंड एमरजेंसी के एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें एग्ज़ाम दिया, उनके साथ स्कैम किया गया, आप उनको कुछ कहना चाहते हैं? यही चीज़ तो हम बदलना चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट नहीं है। अगर कहीं कोई एग्ज़ाम होता है उसको काला दम किया जाता है ऑन वन प्रिटेक्स्ट और द अदर, कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है, बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, फिर उस लिस्ट को स्क्रैप किया जाता है, तो इससे इनके अंदर डिप्रेशन आ जाएगा, इनका जो फ्यूचर है वो ब्लीक होता नज़र आ रहा है। इसी चीज़ के लिए तो हम आवाज़ उठा रहे हैं। करप्शन ख़त्म होगी? हमें तो लगता है करप्शन बहुत बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये इकबाल साहब थे जो कि इंचार्ज है, और ये तारिक भट्ट साहब थे जो कि वाइस जोन प्रेसिडेंट है। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त का मैं आपको दे रहा था। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए KTN रुदार जुनैद के साथ।